ये हंगेरियन मेथड का वीडियो लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम मैक्सिमल असाइनमेंट प्रॉब्लम यानी कि मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम होगी मैक्सिमाइजेशन की, उसे हम पहले मिनिमाइजेशन वाली इसमें कन्वर्ट करेंगे और मिनिमम कॉस्ट निकालेंगे। चलो देखते हैं उसको हम किस तरीके से करेंगे। इसमें दो मेथड हैं, इसमें दो टाइप हैं, जिसमें हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे हम कॉस्ट मैट्रिक्स में, और जब उसको सॉल्व करेंगे। और एक है कि हम ग्रेटेस्ट एलिमेंट में से सभी जितने भी एलिमेंट होंगे कॉस्ट मैट्रिक्स के उन दोनों सबको सब्ट्रैक्ट करके तब करेंगे। चलो देखते हैं किस तरीके से करते हैं। तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 2 से शुरू करेंगे, जो कि आपको मैं बताता हूँ एग्जाम्पल नंबर 2 को हमने किस तरीका से लिखेंगे। हाँ, आप देख रहे हैं यहाँ पे सेल्समैन ABCD है, और ये प्रोपोर्शन 753 मतलब 54 है इनके लिए। और एनुअल सेल्स ये मतलब जो भी यहाँ सेल्समैन है वो सेल कर रहा है अपनी, और मतलब कितने पार्टों में मतलब कितनी सेल कर पा रहे हैं ये, तो वो हम उनकी जो ना निकालेंगे कि कम से कम कॉस्ट में हम कितनी अच्छा प्रॉफिट कमा सकें। तो इसके लिए हम चलो देखते हैं इसकी हम कॉस्मेटिक्स ऐसे बनाएंगे। तो उसके लिए हम जो ये सेल्समैन का प्रोपोर्शन है इसको हम ऐड कर लेंगे। और पहले हम ए वाले के लिए सॉल्व करेंगे, जैसे कि हम ये 60,000 है, यहाँ पे 60,000, और यहाँ पे 50, ये 40, ये 30,000 है यहाँ पे। तो हम सेम देखो इन सबको ऐड करके 7 से प्लस 7 7 सबके साथ लेंगे, 7 इसके साथ, फिर 7 इसके साथ, 7 इसके साथ, और इनको ऐड करके उसमें डिवाइड 21 से कर देंगे, मतलब उससे से डिवाइड कर देंगे जो ऐड करेंगे जिससे हम। तो सेम फिर हमने 5 के लिए 5 5 5, बाकी 21 सबके नीचे रहेगा क्योंकि हमने वो ऐड करके उसी से डिवाइड किया उनका निकालने। फिर 5 से, फिर 4 से। जब हमारी ये कॉस्टमेट ये तैयार हो जाएगी, इसको हम ये थोड़ी अजीब सी लग रही है, अब ये सब जो ना सॉल्व करने के लिए हमें से थोड़ा और एक्स्ट्रा सॉल्व करना पड़ेगा आगे को। तो मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाई 21/10,000 से सॉल्व कर 21/10,000 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम यहाँ पे 21/10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो आप देखेंगे कि 21 से तो 21 कट जाएगा, और बाकी 4 जीरो से ये 4 जीरो कट जाएंगी। तो 6 सत्ते 42, उसी तरीका से 5 सत्ते 35, 4 सत्ते 28, 3 सत्ते 21। तो सब ऐसे ही आ जाएंगे इसमें सब। इनको सॉल्व करके लिख लेंगे यहाँ पे सब ऐसे सॉल्व करके सबको। तो सिंस एवरी प्रॉब्लम इज मैक्सिमाइजेशन सो कन्वर्ट इनटू मिनिमाइजेशन, तो इसे हम मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करेंगे हम। यहाँ सवाल में दिया होगा कि ये मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है, तो तब हम इसको मिनिमाइजेशन में सॉल्व करेंगे। मिनिमाइजेशन में सॉल्व करने के लिए कन्वर्ट करने के लिए हम इसमें हर एक एलिमेंट में माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। सारे एलिमेंट में, जब सारे एलिमेंट में माइनस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो प्लस वाली टर्म है वो अब माइनस में होगी, मतलब यानी कि जो प्लस में सबसे बड़ी टर्म होगी वो माइनस लगाने के बाद सबसे छोटी टर्म हो जाएगी, क्योंकि माइनस में सबसे छोटी, सबसे बड़ी जो सबसे बड़ी दिखेगी वो सबसे छोटी होगी। तो जब हम रो रिडक्शन करेंगे, इसमें, तो इसमें जो भी सबसे बड़ी वाली वैल्यू होगी वो माइनस में सबसे छोटी वाली वैल्यू हो जाएगी फिर तो -42 को हम अब यहाँ पे -42 से -42 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो आ जाएगा 0। जब -35 में से -42 करेंगे वो करेंगे हम सब्ट्रैक्ट। तो मैं इसको अलग से सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आपको इस वाले टर्म को। तो आप देखते हैं कि यहाँ पे ये वाली टेबल हो गई कॉस्मेटिक्स हमारी। तो इसमें सबसे छोटा एलिमेंट ये होगा -42, तो हम -42 को हम लिखेंगे। -42 से जब -42 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आ जाएगा। -35 में से हम -42 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस के 35 प्लस के 42 हो जाएंगे हमारे 7। उसी तरीका से इसमें करेंगे तो 14, 21, और यहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे छोटा एलिमेंट 35 हो जाएगा, तो 0, तो 5, 10, 15। तो इसी तरीके से हम आगे कर लेंगे इसी में 10, 15, और यहाँ पे 0, 4, 8, 12। अब हम करेंगे कॉलम रिडक्शन। हम कॉलम रिडक्शन करेंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे 0, 0, 0, क्योंकि यहाँ पे कोई सब 0 ही है। यहाँ पे हम देखेंगे कि सबसे छोटा एलिमेंट 4 है, तो 4 7 में से जब 4 डिवाइड सब्ट्रैक्ट होगा तो 3, 5 में से 4 गया तो 1, 5 में से 4 गया तो 1, यहाँ 0। यहाँ 8 सबसे छोटा एलिमेंट था, 14 में से 8 गया 6, यहाँ पे फिर 2, 10 में से फिर ये 2,
फिर 0, फिर इसी तरीका यहाँ 12 है, तो 21 में से 12 गया तो 9, 3, 3, 0। अब हम देखते हैं यहाँ पे, अब हम यहाँ पे 0 असाइन करेंगे। 0 असाइन किस तरीके से करेंगे, हम ये वाला कॉलम, क्योंकि हम देखते हैं कि सबसे सबसे कोने वाला हम सबसे मतलब ऐसे यहाँ पे हम जो भी वो होगा बाहर बाहर की तरफ जो भी 0 हो गया हम उसे सेलेक्ट करते हैं पहले। तो जो हम इस वाले 0 को सेलेक्ट करेंगे तो ऐसे ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। इसके राइट साइड में कोई 0 है नहीं, नीचे वाले तो सब कट गई। और हम इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर लें, जैसे कि हम इस वाले को सिलेक्ट कर लेते हैं 0 को, तो ये इसकी कट गई, सही कट गई। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे इस वाले में कोई भी बॉक्स वाली 0 नहीं बनी, ना इसमें बनी, और उसके ऊपर वाला जो भी बॉक्स होगा उसको भी हम इन सब पर तीनों पर टिक कर लेंगे, उस वाले कॉलम काट देंगे और बाकी रो को काट देंगे। तो अब इसे सॉल्व करेंगे। सॉरी, वो गलती से वीडियो कट गई थी मुझसे। तो अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो हम हम देखते हैं कि अब यहाँ पे जो भी मिनिमम एलिमेंट होगा, जो भी यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे 1 है, तो 1 से तो सेम जिस पे सिंगल लाइन है उस पर तो कोई चेंजेस होंगे ही नहीं, तो 3 में से 1 माइनस कर देंगे तो 2 आ जाएगा, और 6 में से 1 माइनस कर देंगे तो 5 आ जाएगा, 9 में से 1 तो 8 आ जाएगा। उसी तरीके से 1 में से 1 यहाँ पे 0 आ जाएगा, 2 यहाँ पे 1 आ जाएगा, 3 यहाँ पे 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, सॉरी यहाँ 2, यहाँ 1, फिर यहाँ पे 0, और यहाँ पे इनमें कोई चेंजेस होंगे ही नहीं क्योंकि इन पर लाइन खींची हुई है। जहाँ डबल लाइन है वहाँ 1 ऐड हो जाएगा, और यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं, यहाँ पे भी कोई चेंजेस नहीं। तो अब यहाँ पे 0 साइन करेंगे, ये 0 सिलेक्ट करें जिसकी वजह से ये कट जाएंगे हमारी। फिर हम ये वाली 0, या फिर आप इसको ना करके पहले अगर इसको भी करते ना तो भी ये वाली कट जाती। ये कटने के बाद फिर हम इसको कर लेते तो फिर ये भी कट जाएगी। तो इसमें इसमें कोई इस वाली रो में कोई भी मतलब 0 नहीं आई बॉक्स वाली, तो हम इस पर टिक कर लेंगे, और जो उसके ऊपर जो भी बॉक्स है उस पर रो टिक कर लेंगे, बाकी इसको कॉलम काट देंगे, बाकी रोज को काट देंगे हम। सेम हम यहाँ पे अब कर लेंगे इसे। यहाँ पे मिनिमम एलिमेंट ऑफ 1 बचेगा, तो 1 से इसमें सबको भाग को कर लेंगे, घटा लेंगे, तो 0 यहाँ पे 1 जुड़ जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ पे 5, यहाँ 8, यहाँ 1, यहाँ 0, ये 0, ये भी 0, ये भी 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, और यहाँ ये 1, सॉरी यहाँ पे भी 1 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये डबल क्रॉस है यहाँ पे। तो हम यहाँ 0 साइन करेंगे जिसकी वजह से ये कट जाएंगी, और फिर हम ये वाली 0 साइन कर लेंगे जिससे ये कट जाएगी, ये वाली 0 साइन कर लेंगे जिससे ये कट जाएगी, ये कट जाएगी, और बाकी ये वाली 0। तो सॉल्यूशन इज ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड, डी का फोर्थ, एंड असाइनमेंट कॉस्ट मेरी राइटिंग में मत जाना, बस आपको समझ आ रहा है तो बस वो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे 42 हम माइनस नहीं प्लस में ही लेंगे, तो 42 प्लस, और बी का सेकंड 25 प्लस 20, और डी का ये 12, सॉरी 21, आप जोड़ लेना वही उत्तर होगा। अब इसमें हम सेकंड टाइप सीखेंगे। सेकंड टाइप देखो किस तरीका से है। ये इसमें सेकंड तरीका का सवाल है जिसमें हम मैक्सिमल हमें वो दी रखी होगी कॉस्मेटिक्स, तो पहले हम मिनिमाइज करेंगे, मिनिमाइज करने के बाद आगे सॉल्व करेंगे। जैसे कि ये सवाल दिया हुआ है, सवाल जो दिया हुआ है इसमें हमें ये मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है। अब इसको हम पहले मिनिमाइज देता तो इसके लिए हम जो पूरी उसमें कॉस्मेटिक्स में जो भी ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा, जैसे कि यहाँ पे ग्रेटेस्ट एलिमेंट है हमारा 14, तो 14 से सभी को हम सभी में से माइनस कर देंगे। जैसे 14 में से 5 गया तो 9 बचे, 14 में से 11 गए तो 3 बचे, 14 में से 10 गए तो 4 बचे, 14 में से 12 गए 2 बचे, 14 में से 4 गए 10 बचे, यानी कोई भी एलिमेंट, जैसे 14 में से 14 0, 14 में से 6 8, तो सही सारी ऐसे लिख लेंगे हम, और उसको फिर रो रिडक्शन, फिर कॉलम रिडक्शन, फिर सॉल्व करेंगे उससे, और जो भी आंसर आए वो आपका उत्तर होगा। और इसी तरीका से आप एक एक्स्ट्रा सवाल आपके लिए, जैसे कि ये वाला सवाल, इसमें आप सबसे ग्रेटेस्ट एलिमेंट 41 होगा, तो उसी में सबको हम घटा लेंगे, और हम कॉस्मेटिक्स जो अभी आएगी उसके रो रिडक्शन कॉलम रिडक्शन कर लेंगे, और हमारा आंसर आ जाएगा।
इसी चैप्टर में अब एक अगला टॉपिक है नया, अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम, जिसमें हमारी जो कॉस्ट मैट्रिक्स दी होगी हमें, कॉस्ट मैट्रिक्स वो बैलेंस नहीं होगी, यानी उसमें कहीं पे तो रो अगर 3 है तो कॉलम 4 होंगे, या फिर कॉलम 3 है और रो 4 हो जाएंगी, यानी उल्टे होंगे आपस में, कोई 4 है तो कोई 5 हो जाएगा कॉलम, तो चेंजेस होंगे। तो उसके लिए हम देखो उसे कैसे सॉल्व करेंगे हम। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 1 है, यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए आप, यहाँ पर रो तो 4 है, कॉलम 3 है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम अपनी ओर से एक डमी कॉलम, अपनी ओर से डमी कॉलम वो कर लेंगे, इसमें ऐड कर लेंगे, यानी 0 0 0 0, उससे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, तो वो कर लेंगे। तो और बाकी हम उसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे, जैसे रो रिडक्शन कॉलम रिडक्शन। मैं आपको दिखा देता हूँ उसका सॉल्यूशन। जैसे कि अनबैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम, हमने इसमें डमी कॉलम ऐड कर लिया, अब रो रिडक्शन करेंगे 0, तो रो रिडक्शन रिडक्शन करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सबसे मिनिमम एलिमेंट 0 ही होने वाला है। कॉलम रिडक्शन करेंगे तो कुछ फर्क पड़ेगा, कॉलम रिडक्शन करेंगे सेम उसी से आप ये सॉल्व कर लेंगे और इसका आंसर आ जाएगा। और मैं आपको एक एग्जांपल और दिखा देता हूँ, ये क्वेश्चन, इसको भी आप ट्राई करना घर पर। ये हो गया, और अगला, अब अगला नया टॉपिक है इसमें, रिस्ट्रिक्शंस ऑन असाइनमेंट। अब देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें कोई भी बीच में से कोई एलिमेंट होगा वो इन्फिनिटी दिया होगा, नॉट सुटेबल मतलब इन्फिनिटी आ जाएगा यहाँ पे। और जब यहाँ पे ये इन्फिनिटी आ जाएगा तो इसके लिए हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए सेम वही प्रोसेस है, देखते हैं, दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे कि ये वही सवाल है, एग्जाम्पल नंबर 1, इसके लिए हम यहाँ इन्फिनिटी मान लेंगे, इसको रिडक्शन करेंगे, इसका रिडक्शन के बाद कॉलम रिडक्शन करेंगे, कॉलम रिडक्शन करने के बाद सॉल्व करेंगे, इसी को सॉल्व करने के बाद इसका वही सॉल्यूशन। और ये फिर एक ये क्वेश्चन नंबर आपके लिए, जो भी क्वेश्चन है ना वो इंपॉर्टेंट ही छांटे गए हैं, और आपकी भलाई के मतलब जो आपके लिए सही होंगे वही क्वेश्चन छांटे गए हैं, तो आप केवल इनको करिए और बाकी अपने बुक से लगाइए ये क्वेश्चन। तो ये हो गया, देख लीजिए इसको क्वेश्चन। ये यहाँ पर डबल, यहाँ इन्फिनिटी इन्फिनिटी जो खाली होंगे या फिर लिखा होगा नॉट सूटेबल, वहाँ हम इन्फिनिटी लगा देंगे, बाकी सेम सॉल्व कर देंगे, उससे कोई आगे आप सॉल्व कर लेना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला सॉल्व करने पर, सब नॉर्मल होएगा सॉल्व तो वो सवाल। अब बाकी इसमें एक मेथड और बच्चा, द ट्रेवलिंग सेल्समैन रूटिंग प्रॉब्लम, जो कि हम अगली वीडियो लेक्चर यानी वीडियो लेक्चर 3 में कंप्लीट करेंगे उसको हम। इसमें जो मेन प्रॉब्लम थी वो थी हंगेरियन मेथड सीखने की, जो कि आपने अगर अच्छी से सीख लिया ना, बाकी सारे मेथड तो हो जाएंगे। बाकी सेल्समैन वाला प्रॉब्लम वो अलग है, उसको हम अलग से वीडियो बना के समझा देंगे। चलिए बाय।